जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हाँ जी, जवानों के साथ धोखा, नोशनल इंक्रीमेंट मिला लेकिन आधा अधूरा। और बात करते हैं दोस्तों 18 महीने के डीए एरियर के ऊपर दबाव, आज तक ने करिए इसकी पुष्टि। और इक्वल एमएसपी को लेकर डर गई एमओडी। और क्या किया है आप देख के हैरान हो जाओ। खबर करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा नोशनल इंक्रीमेंट, जिसका केस कई सालों से चल रहा था, पिछले कम से कम 15 सालों से लगातार। दिल्ली हाई कोर्ट हो, बेंगलोर हाई कोर्ट हो, मद्रास हाई कोर्ट हो, पंजाब हाई कोर्ट हो, हर एक के वर्डिक्ट, सरकार पे दबाव, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। उसके बाद जब इन्होंने इंप्लीमेंट किया तो आधा अधूरा किया। आपको पता है, लेकिन मैं दिखाना चाहता हूं कि दबाव बहुत जरूरी है। किसी प्रकार का दबाव जब तक सरकार के आगे आप नहीं ले जाओगे, चाहे ग्राउंड के ऊपर हो चाहे कोर्ट के ऊपर हो, सरकार ये झुकने वाली नहीं है। और इसी प्रकार मैं आपको बता रहा हूं 18 महीने डीए एरियर का जबरदस्त दबाव बनता आ रहा है। एक एक पुख्ता खबर, एक एक आपको ब्लैक एंड व्हाइट में स्क्रीन में आप वो खबर देख सकते हो। जैसे कि मैं कह रहा हूं कि नोशनल इंक्रीमेंट, यानी कि जो लोग रिटायर्ड होते हैं 30 जून को और जुलाई में मिलने वाला 3% उनका नोशनल इंक्रीमेंट, यानी आप समझ सकते हो आपकी टोटल तनख्वाह 60,000 है और आप समझ सकते हो 3% 1800 हुआ। वो 1800 के ऊपर मिलने वाले आपके मॉनिटरी बेनिफिट्स, जिंदगी भर मिलने वाली पेंशन को बाधित करती, इतना बड़ा घाटा होता है। और जब उसका पूरा राइट है कि उसने 1 साल नौकरी किया है और ये उसका हक बनता है, लेकिन ये हक सरकार दबा के बैठी थी। जब उसने हक रिलीज किया तो आप देख सकते हो कि जो सर्कुलर निकला है 18 जनवरी 2024 का, ऑल हेड ऑफिस टू आई एंड एडी डीजी और सब जगह, ग्रांट ऑफ नेशनल इंक्रीमेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रिटायरिंग फ्रॉम सर्विस ऑन 30 जून अबलिक 31 दिसंबर। हेडिंग बड़ी सुंदर है, लेटर बड़ा सुंदर है, लेकिन उन्होंने क्या किया, लास्ट में डाल दिया कि सुप्रीम कोर्ट को, जब सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर है 11/4/2023, उन्होंने कहा हाउएवर द सेड बेनिफिट शैल बी ग्रांटेड ओनली to those officials who have retired या who will be retiring from service after the date of order of the Honorable Supreme Court dated 11 April 2023 to the official retiring on the from 30th June and 23 onwards। ये उन्होंने नीलेश पाटिल साहब ने, असिस्टेंट कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ने लेटर निकाला है। यानी ये जीत है, लेकिन आधी अधूरी। सरकार ने फिर गेम खेल दिया। यानी सरकार जब पैसा देती तो कहीं ना कहीं फिल्टर छलनी लगाई देती है, जैसा कि आपने देखा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। अब मैं बात करूंगा 18 महीने डीए के ऊपर क्यों दबाव बनता आ रहा है। जबरदस्त। पहले आपने कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, महंगाई भत्ता बकाया को लेकर भेजा गया प्रस्ताव। 18 महीने के महंगाई भत्ता का प्रस्ताव भेजा। कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्द मिल सकता है भत्ता, बजट में जारी हो सकता है बकाया डीए। आज तक की खबर देखी, जैसे कि मैं 1 दिन से लगा रहा हूं। क्यों ये खबर लगा रहा हूं कि बार बार हमें 31 तारीख से इस पर निगोशिएशन होना है। इसके जितने पॉइंट्स हैं उनके वित्त राज्य मंत्री के पास पहुंच गए हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास पहुंच गए। वो सरकार से इसके ऊपर बातचीत चल रही है। आखिर क्या? क्योंकि सरकार दोनों चीज देखती है कि सरकार चुनाव से पहले क्या माहौल बन रहा है देश में, वो आप देख सकते हो। माहौल सरकार के, जो वर्तमान सरकार है इसी के पक्ष में। बाकी दूसरे एक्सपेरिमेंट, आप बिहार की हालत अभी अभी देख सकते हो। दूसरे घटक दल हैं वो किसी भी अलायंस में नहीं आ रहे हैं, सब इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। अब सरकार स्वतंत्र है अपने फैसले लेने के लिए। तो अभी कर्मचारी संगठन है वो लगातार दबाव बना रहे हैं। उन्होंने सोचा है कि अब उनके अपोजिशन है, नेतागिरी उनके सामने फेल है। अब जितने कर्मचारी उन्होंने हड़ताल की धमकी, भूख हड़ताल की धमकी, सब रेल रोको, सारी पत्र गए हैं। और ये पत्र जाने के बाद में आपके सामने इस पत्र का भी उल्लेख करना जरूरी है कि रिक्वेस्ट फॉर रिव्यू डिसीजन ऑफ डियरनेस अलाउंसेस एरियर फॉर कोविड पीरियड। ये चिट्ठियां जा रही हैं, धमकियां जा रही हैं, सरकार के ऊपर निवेदन जा रहे हैं और इनका यह असर है कि आज तक ने आपको दिखाया। जैसे कि खबर आप देख सकते हो कि डीए बढ़ोतरी अपडेट, क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशन भोगियों को 18 महीने का डीए बकाया मिलेगा, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री को मिला प्रस्ताव। सीधा मैं आपके सामने रख रहा हूं। 7वां वेतन आयोग महंगाई भत्ता नवीनतम अपडेट। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन का एक घटक है जिसका उद्देश्य मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करना। क्या सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को कोविड-19 महामारी के दौरान 18 महीने के निलंबन महंगाई भत्ते या महंगाई राहत का बकाया मिलेगा?
वित्त मंत्रालय को एक प्रस्ताव मिला है, तुम्हें सिर्फ ज्ञान की आवश्यकता है। आपने ये चीज बड़े आसानी से सुन ली, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि ये सारी चीजें अपडेट इसलिए चल रहे हैं कि अंतरिम बजट है 1 फरवरी को, और आम चुनाव से पहले सरकार बजट पेश करती है, और सरकार बजट पेश करती है तो वित्त मंत्रालय में कुछ ऐसी चीजें जो पहले से नेगोशिएशंस में, पहले से भी केंद्र सरकार इसके ऊपर अपना बता चुकी, लेकिन कर्मचारी फिर दबाव बना रहे हैं और इस तरीके की खबरें ही दबाव में लाती हैं। दोस्तों ये एक सोचने वाली विषय है। बढ़ते हैं इक्वल एमएसपी का मुद्दा। हाँ जी दोस्तों, आप ये सोचने पर विवश हो जाएंगे। अभी आपको मैं एक वीडियो दिखा रहा हूं। Forward for the first time ever on Kartavya Path, an all-women contingent of the Armed Forces Medical Services led by Major Shrishti Khullar with captain from the Indian Air Force, followed by 144 officers of the Military Nursing Service. जब ये आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये एक वुमेन्स कंटीजेंट है जो मेडिकल सर्विस की यानी स्वास्थ्य सेवा से संबंधित है, चाहे वो एएमसी हो, चाहे वो एयरफोर्स की मेडिकल कोर हो, चाहे नेवी को, और उसके साथ एक और दस्ता 140 वुमेन्स से हैं, वो है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की। हाँ जी दोस्तों, जो कि आज तक आपने इनको कभी ड्रिल में नहीं देखा होगा, आपने इनको पीटी में नहीं देखा होगा, आपने इनको फील्ड फायरिंग में नहीं देखा होगा, स्मॉल आर्म्स फायरिंग में नहीं देखा होगा, ज्यादा से ज्यादा किसी सेरेमनी परेड आपने सैनिक सम्मेलन में देखा होगा। लेकिन आज इनको उतार दिया है कि भाई आप भी एड़ी गाड़ के चलिए, और ये राज चल रही है। आप समझ सकते हो दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर उन्होंने जलवा दिखाया है, और ये जलवा इस बात को संकेत है कि जैसे कि हमारे वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन या दूसरे लोगों ने आरटीआई ठोका था, मैं ठोका बोलूंगा, और इनके ऊपर सवाल उठाए थे, इनके ऊपर सवाल नहीं, इनके काम के ऊपर सवाल उठाए, इनकी चार्टर ऑफ ड्यूटी के ऊपर सवाल उठाए कि इनके पास मिलिट्री बेसिक ट्रेनिंग्स नहीं है, इनके पास स्मॉल आर्म्स फायरिंग का तजुर्बा नहीं है, इनकी पोस्टिंग यानी पीस एरिया से आगे जितने आपके मेडिकल एड्स वाले एस्टैब्लिशमेंट हैं उनमें नहीं जाते हैं, ये फील्ड में नहीं जाते हैं, और ये हॉस्पिटल में रह के कभी उन्होंने वेपन्स नहीं देखा होगा, कभी ड्रिल एंड पीटी नहीं देखी होगी। ये नॉन कॉम्बेटेंट हैं, ये नॉन कॉम्बेटेंट है, इनको आप एमएसपी 10,000 प्लस कैसे दे रहे हो, जबकि एक कॉम्बेटेंट है, सूबेदार मेजर है जिसकी 32-34, उसको 5,200 दे रहे हो। उस डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के हाई कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, और ये केस हम बिल्कुल जरूर जीतेंगे, क्योंकि ये थी, लेकिन उसके वो ये ऐसी चीजों का कहते को असर नहीं पड़ता। असर आप देखिए कि दिल्ली के अंदर परेड में 1 महीने से प्रैक्टिस हो रही है, और दिल्ली के राजपथ पे आपको इनकी ड्रिल देख सकते हो। तो ये उसका रिएक्शन और एक्शन है। ऐसा नहीं है कि आपकी आवाज है, आपकी एकजुटता कि आपको कोई सुनाई नहीं दे रहा है या चीजें इंप्लीमेंट नहीं होंगी जरूर। आप एकजुट होकर ये आवाजें बढ़ाते रहिए, सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल करिए, पॉजिटिव तरीके से और एक फौजी तरीके से कामयाबी जरूर मिलेगी। जय हिंद। Forward for the first time ever on Kartavya Path, an all-women contingent of the Armed Forces Medical Services led by Major Shrishti Khullar with Captain Amba Samant from the Army Dental Corps, Surgeon Lieutenant Kanchana from the Indian